तो दोस्तों, स्टोरी की शुरुआत में हरीश अपनी पत्नी और सिस्टर के साथ अपनी सास के घर जा रहा था। दरअसल उसकी एक दिन की छुट्टी थी और उसकी पत्नी विनीता ने घर पर घूमने का प्लान बना लिया था। कुछ देर में सब लोग घर पर पहुंच जाते हैं। तभी दरवाजे पर उसकी चाची मिल जाती है और उससे मजाक करने लगती है। वो बोलती है, लगता है दामाद जी खूब मेहनत कर रहे हैं जो तुम इतनी सुंदर हो गई हो। ये देखकर वो भी काफी खुश हो जाती है। जिसके बाद वो चाची से बात करने लगती है और दामाद जी अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर उसकी सास बॉडी मसाज कर रही थी। वो अंदर घुस जाते हैं और कार्यक्रम देख लेते हैं। कुछ देर बाद उसकी सास बोलती है, ऐसा कीजिए आप बाहर जाइए, मैं चेंज करके आती हूँ। वो बाहर चला जाता है, जिसके बाद हम सभी को साथ में देखते हैं। सब नाश्ता करते हैं और काफी खुश होते हैं क्योंकि उसकी बेटी काफी टाइम बाद घर पर आई थी। तभी उसके मामा जी भी वहां जाते हैं। वो अपने लिए लड्डू भी लेकर आते हैं। दरअसल विनीता के फादर नहीं रहे थे, तब से उसकी माँ अकेली थी, इसलिए विनीता की माँ ने अपने भाई की दुकान भी वहीं पर खुलवा कर दे दी थी, जिससे उसका गुजारा भी चलता और साथ में रहने के लिए भी कोई मिल जाता। अब होती है रात और रात में हम दामाद जी को उसकी सास के पास देखते हैं, जहाँ पर वो अपनी सास के साथ जाते ही रोमांटिक कार्यक्रम में लग जाते हैं और खूब रोमांस करते हैं। दोनों खूब पलंग तोड़ते हैं। दरअसल पुष्पा ये सब अपने सुनहरे सपने में देख रही थी। जब उसकी आंख खुलती है तो वो चारों तरफ देखती है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी नहीं दिखाई देता। दूसरी तरफ दामाद जी को विनीता की खुदाई करते हुए दिखाया गया है, जहाँ पर हमें दोनों को रोमांस करते हुए दिखाया गया है। दोनों खूब रोमांस करते हैं और सुख पा लेते हैं। दरअसल सुबह होने पर पुष्पा पेड़ पौधे लगा रही थी कि तभी दामाद जी भी पहुँच जाते हैं और उसे पेड़ पौधे लगाने के लिए बोलते हैं। वो बोलते हैं, मुझे भी काफी शौक है तो मुझे भी पेड़ पौधे लगाने दीजिए। लेकिन पुष्पा बोलती है, नहीं, मैं एक टीचर हूँ और सभी को पेड़ पौधे लगाने के लिए ही संदेश देती हूँ। पेड़ पौधे जमीन से जुड़ी हुई चीजें हैं, हम इनसे जैसा व्यवहार करेंगे ये भी हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं। अच्छा, जैसे मैं आपकी पौधे लगाने में मदद कर रहा हूँ, आप ऐसे ही मुझे गाँव घुमाओगे? तो बोलती है, हाँ ठीक है, मैं आपको गाँव घुमाऊंगी। जिसके बाद हरीश बिना देरी किए ही उसके साथ रोमांटिक कार्यक्रम में लग जाता है। यहाँ पर हमें दोनों को रोमांस करते हुए दिखाया गया है। यहाँ से पुष्पा अपने घर के अंदर चली जाती है और दामाद जी उसे देखते ही रह जाते हैं। दूसरी तरफ छोटी को दिखाया जाता है। वो नहाने धोने के बाद टॉवल में होती है और अपने कपड़ों को सुखा रही थी कि तभी उसके मामा को दिखाया जाता है, जहाँ पर छोटी के कपड़ों से पानी टपक रहा था और उसके मामा का मूड खराब हो रहा था। जिसके बाद मामा छोटी के कपड़ों से ही अपने आप को सुख देने लगता है। वहीं छोटी को दिखाया गया है जो कि अपने कपड़े सुखाने के बाद अपने बॉडी को मसाज करने लगता और मामा नैन सुख पाने लगते हैं। वो छोटी को छुपकर खिड़की से अंदर देखने लगते हैं। छोटी को अंदाजा तो हो जाता है, लेकिन वो बाहर नहीं देख पाती। जिसके बाद वो खिड़की बंद करके वहाँ से चली जाती है और छोटी मामा को देख पाती। इससे पहले ही मामा भी वहां से भाग जाते हैं। वहीं हम पुष्पा को देखते हैं। वो अपने रूम में कपड़े चेंज कर रही थी कि तभी दामाद जी भी उस रूम में आ जाते हैं और कपड़े चेंज करने में उसकी मदद करते हैं। वो पुष्पा से बोलते हैं, मैं तो रूम में इसलिए आया था कि मैं बता सकूं कि विनीता अपनी फ्रेंड के यहाँ घूमने गई है, तो वो कल आएगी। क्या हम दोनों आज गांव घूमने चले? जिसके बाद उसकी सास राजी हो जाती है और वो गांव घूमने के लिए निकल जाते हैं। वहीं हम मामा को देखते हैं। वो अपनी शॉप पर लड्डू बना रहे थे कि तभी वहाँ पर छोटी भी पहुँच जाती है और उससे बोलती है, मुझे भी लड्डू बनाना सिखा दो। जिसके बाद वो छोटी को लड्डू बनाने सिखाने लगता है। जिसके बाद मामा लड्डू बनाना सिखाते सिखाते कब लड्डू खाने के मूड में आ जाते हैं, यहाँ पर हमें पता ही नहीं चलता। वो विनीता के साथ रोमांटिक कार्यक्रम में लग जाते हैं। यहाँ पर हमें दोनों को रोमांस करते हुए दिखाया गया है। दोनों खूब रोमांस करते हैं और पलंग तोड़ते हैं। यहाँ पर हमें 10 से 12 मिनट का एक रोमांटिक कार्यक्रम दिखाया जाता है। तो दूसरी तरफ दामाद जी अपनी सास माँ के साथ गांव घूमने लग रहे थे। वो वहाँ पर खूब आनंद लेते हैं। गांव घूमने के बाद दोनों घर पर आते हैं और अपनी ड्रेस चेंज करने लगते हैं क्योंकि वो थोड़े से भीग गए थे। तब पुष्पा बोलती है, आप अपने कपड़े चेंज कर लीजिए, नहीं तो ठंड लग सकती है। जिस पर दामाद जी बोलते हैं, आपके होते हुए भी हमें ठंड कैसे लग सकती है? पुष्पा बोलती है, ऐसा कीजिए, आप चेंज कीजिए, हम आपके लिए गर्म दूध लेके आते हैं। पुष्पा बोलती है, आजकल आप बहुत गंदी गंदी बातें करने लगे हैं। तो हरीश बोलता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था, मजाक। जिसके बाद पुष्पा वहाँ से चली जाती है और वो अपने कपड़े चेंज करने लगता है। तभी पुष्पा दूध लेकर आ जाती है। हरीश बोलता है, ऐसा कीजिए, आप भी कपड़े बदल लीजिए, नहीं तो आपको भी ठंड लग सकती है। वो बोलती है, ठीक है, मैं बदल लूंगी। जिस पर हरीश बोलता है, ऐसा कीजिए, आप हमारे सामने ही कपड़े बदल लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर पुष्पा बोलती है, आप तो कुछ ज्यादा बदमाशी पे उतर आए हो। तो हरीश बोलता है, ये तो मैं मजाक करता हूँ, अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसा मजाक ना करूँ तो ठीक है, आगे से मैं आपके साथ ऐसा मजाक नहीं करूंगा। लेकिन पुष्पा मजाक की जगह सब अपने साथ होना देखना चाहती थी। वो कहता है, मुझे लगा था कि हम अच्छे दोस्त बन गए हैं, तो अब तो हम कर सकते हैं ना। फिर पुष्पा बोलती है, हाँ करिए करिए,
आप तो केवल मजाक ही कर सकते हैं और कुछ तो आपके बस की है ही नहीं। मतलब वो उसे ताना मार रही थी। फिर हरीश बोलता है आज आपकी बेटी घर नहीं आ रही, क्या आज हम साथ डिनर कर सकते हैं? पुष्पा बोलती है हाँ ठीक है। अब रात में हरीश दारू की बोतल उठाकर ले आता है और अपनी सास को दिखाता है, बोलता है ये किसकी है? तब पुष्पा बोलती है ये मेरे पति की थी, बहुत ड्रिंक करते थे वो। तब हरीश बोलता है औरत और शराब जितनी पुरानी होती है उतनी ही बढ़िया होती है। मतलब आप समझ सकते हो यहाँ क्या कहना चाहता था वो। फिर वो ये भी बोलता है अच्छा बताओ हम इसे पी सकते हैं या नहीं? तो पुष्पा बोलती है हाँ आपके साथ साथ हम भी इसे पियेंगे। फिर वो बोलता है अरे वाह क्या बात है, आप तो बहुत बड़ी वाली छुपा रुस्तम निकली। ड्रिंक करने के बाद हरीश पुष्पा से बोलता है मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। तब पुष्पा बोलती है ये आप क्या कह रहे हैं? जिसके बाद बिना देरी किए ही वो पुष्पा को अपनी तरफ खींच लेता है, लेकिन पुष्पा को लग रहा था वो ये सब गलत कर रहा है। वो नाराज हो जाती है। वो बोलती है आपके रिश्ते में और हमारे रिश्ते में एक मर्यादा है, आप हमारे साथ ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वो बोलता पुष्पा मुझे सिर्फ तुम नजर आती हो हर जगह। जिसके बाद सुषमा बोलती है अगर आपने आइंदा ऐसी हरकत की ना तो मैं ये सब अपनी बेटी को भी बता दूंगी। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट डे छोटी का फिर से मूड बनता है और वो फिर से नंदू की दुकान पर पहुंच जाती है मिठाई बनाने के बहाने। तब नंदू बोलता है आपने हमारे अंदर ऐसा क्या देखा कि आप हम पर इम्प्रेस हो गई, जबकि हमें किसी लड़की ने घास तक नहीं डाली? तब छोटी बोलती है हमने आपका दिल देखा। तो नंदू बोलता है अच्छा हमारा दिल बहुत बड़ा है क्या? छोटी बोलती है हाँ आपका दिल के साथ साथ कुछ और भी बहुत बड़ा है, मजा आ गया था उस दिन। और तो और हमने बचपन से ही हलवाई और लड़की की अडल्ट कहानी सुनी है, तब से हमें हलवाई बनने का बहुत शौक है। जिसके बाद दोनों बिना देरी किए ही रोमांटिक कार्यक्रम में लग जाते हैं। यहाँ पर दोनों को रोमांस करते हुए दिखाया गया है। दोनों खूब रोमांस करते हैं और पलंग तोड़ते हैं, दोनों चरम सुख पा लेते हैं। यहाँ पर हमें 10 से 20 मिनट का एक रोमांटिक कार्यक्रम दिखाया जाता है। इसी के साथ ही हमारे एपिसोड की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।